वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सरसाइज। आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 9 का वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेड्थ बाय 18 सेंटीमीटर इफ द बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर देन द एरिया इंक्रीजेस बाय 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे और कंपैरिजन का दिया रहे तो हमें जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको अज्यूम करना है या लेट करना है कि वो क्या होगा, मतलब एक्स वगैरह कुछ होगा। तो यहाँ पे किससे कंपैरिजन किया गया है? ब्रेड्थ को किया गया है। और इस ब्रेड्थ को किया गया है किससे? इस ब्रेड्थ से किया गया है लेंथ को। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट हमारा जो हमारा लेंथ है, जो हमने लेंथ माना है, लेंथ दिया गया है, ये कंपैरिजन किया गया है हमारा एक्स से, सॉरी यहाँ पे लेंथ जो हमारा कंपैरिजन किया गया है ब्रेड्थ से किया गया है। तो हम अज्यूम करते हैं लेट ब्रेड्थ भी कितना हो जाएगा? तो हमारा ब्रेड्थ जो है वो एक्स होगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा? हमारा लेंथ हो जाएगा, ये किससे 18 ग्रेटर है ना, तो x प्लस 18 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ एरिया एंड इंक्रीजेस बाय 6 सेंटीमीटर। अब बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when length and breadth increase by 7 सेंटीमीटर। जब लेंथ और ब्रेड्थ को 7 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया है तो हमारा ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? तो हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रेड्थ जो हमारा होगा, तो पहले कितना था ब्रेड्थ? x था, तो यहाँ पर x तो रहेगा, प्लस 6 इंक्रीज किया गया तो x प्लस 6 हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा हमारा? तो लेंथ का सेम चीज है, लेंथ हमारा पहले से कितना था? पहले से हमारा था लेंथ x प्लस 18 रहेगा, प्लस 6 इंक्रीज किया है तो 6 हम ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? x प्लस 24, ये हमारा हो जाएगा। हमें बोला गया है कि जब जो न्यू वाला लेंथ बनता है ये कितना 168 एरिया इसका इंक्रीज कर जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जब इसका एरिया इंक्रीज कर जाता है मतलब इसका भी एरिया आया होगा कुछ ना कुछ। तो अब हम करते हैं we have their एरिया। पहले वाले का अगर एरिया निकालें तो लेंथ x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x प्लस 18 था, x प्लस 18 लिख दिए, इक्वल टू हमारा क्या दिया गया था सेकंड वाले का? लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, तो एक का x प्लस 6 है और फिर कितना हमारा है x प्लस 24, ये दिया गया था। लेकिन बोला जा रहा है कि इंक्रीज कर जा रहा है, जो नया वाला जो लेंथ और ब्रेड्थ में जो 6 ऐड हुआ है ना, ये इसका एरिया है जो इंक्रीज कर रहा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज कर रहा है ये वाला, तो हमें पता है इक्वल करने के लिए कि इसमें इंक्रीज कर देंगे जो छोटा है। तो छोटा कौन सा है? फर्स्ट वाला, तो इसमें प्लस 168 कर देंगे। इंक्रीज करने का मतलब प्लस, तो इसमें ना हो करके हमारा लेफ्ट वाले में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 168 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर 6x प्लस कितना, फिर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और फिर से 24 हमारा हो जाएगा ना, x मल्टीप्लाई होगा तो 24x प्लस 6, ये यहाँ पे आ जाएगा 144 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 6 और 24। तो अब हमें क्या करना है, जो LHS है मतलब LHS की तरफ और RHS की तरफ एक कांस्टेंट को रख देते हैं
एक वेरिएबल को कर लेते हैं। तो हमारा पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर वाला और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इक्वल के राइट में था, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में था तो फिर क्या बचा 18x, तो 18x हम लिख दिए। फिर कितना था 18x के बाद और कोई था वेरिएबल वाला, तो हाँ 6x है प्लस 24x, तो ये 30x और इस तरफ आएगा तो हमारा माइनस 30x हो जाएगा। फिर क्या है 168, तो ऐसा कर लेते हैं हम, इक्वल के बाद क्या बचा है 144 लिख लेते हैं। 168 था तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं माइनस 168, ये माइनस में हो गया। हमें पता है एक प्लस में एक माइनस में मतलब कैंसिल आउट हो गए ये 18x और 18x माइनस 13x, तो उल्टा सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब अपोजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12x हो गया इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो बड़े वाले के पास माइनस का साइन, तो माइनस का साइन हम दे दिए और कितना, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, हमें चाहिए x का वैल्यू, तो 24/12, इससे कितने टाइम में कैंसिल हो गया हमारा 2 टाइम में। हमें पता चल गया कि जो ब्रेड्थ होगा कितना होगा, जो ब्रेड्थ होगा वो हमारा निकल गया, x था ना, x कितना आया 2, तो लेंथ हमें कितना आ जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा x प्लस 18 था तो x प्लस 18, मतलब यहाँ पर 2 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा एक 2 आया 2 सेंटीमीटर और दूसरे का 20 सेंटीमीटर आया, ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेड्थ बाय 3 सेंटीमीटर इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज reduced by 5 सेंटीमीटर, द एरिया रिमेन्स द सेम। सेम चीज वही करना है, हमें कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर भी ब्रेड्थ से ही, तो आप अज्यूम कर लीजिए लेट ब्रेड्थ भी कितना हो जाएगा x अज्यूम कर लिए हैं, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा x प्लस कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो x प्लस 3। अब क्या हमारा कंपैरिजन एरिया से किया गया है, मतलब हम एरिया से किया गया है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है सेम ही हो जा रहा है एरिया, तो हम ऐसा कर लेते हैं पहले दोनों का लेंथ ब्रेड्थ फाइंड कर लेते हैं, जो पहले वाला था और जो न्यू बना है वो। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू लेंथ कितना हमारा हो जाएगा, न्यू लेंथ तो पहले का तो था ही प्लस कितना इंक्रीज हुआ है, लेंथ में हुआ है 9, तो लेंथ को हमने x प्लस 3 माना था तो 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हमारा हो जाएगा x प्लस 9 3 12, x प्लस 12 हो गया। ये लेंथ हमारा आया है न्यू लेंथ, तो ब्रेड्थ इसका न्यू ब्रेड्थ क्या आ जाएगा हमारा, न्यू ब्रेड्थ हमारा x था तो x में कितना ऐड होगा, x में हमारा 9 ऐड होगा तो x प्लस 9 हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि जो एरिया है इन दोनों का सेम हो जाता है, मतलब दोनों का एरिया से हम कंपैरिजन करा देते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, तो पहले वाले का कितना निकल जाएगा एरिया x मल्टीप्लाई कितना लेंथ था x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिख दिए इक्वल टू एरिया सेम था इसीलिए हम इक्वल दे दे रहे हैं, कहीं पे कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कितना है x प्लस 12, तो x प्लस 12 दे दिए और x प्लस 9 है तो ये 9, अब बस मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सॉरी यहाँ पे सेकंड वाले का हमें बोला गया था क्या ब्रेड्थ जो है -5 हो जा रहा है, जो हमारा ब्रेड्थ है वो रिड्यूस हो जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए यहाँ पे ब्रेड्थ को हम -5 कर देंगे, ब्रेड्थ हमारा रिड्यूस हो रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या +9 ना लेकर के -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा -5 हो गया और ये भी -5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 12 में x मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 12x, फिर सेम चीज़
माइनस x 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस था तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और 12 5 जा 60 एक्स स्क्वायर और एक एक से यहाँ पे है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में प्लस 3x था 3x लिख लिए और x का कौन था एक 12 है ये और एक माइनस 5x है तो इस तरफ आएगा तो ये टोटल कितना हो जाएंगे ये 12 और 5 तो 7 और प्लस 7x होगा तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 7x हो जाएगा इक्वल टू हमारा माइनस 60 है ना तो माइनस 60 हम लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गया ये माइनस 4x हो गया इक्वल टू माइनस 60 हमें चाहिए x का वैल्यू तो माइनस 60 अपॉन 4 माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल आउट ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएंगे ये हमारा हो जाएगा 15 टाइम में हमें पता चल गया है कि जो x का वैल्यू था x का जो वैल्यू आया है वो 15 आया है तो x क्या था ब्रेड्थ तो ब्रेड्थ हमारा पता चल गया कि ब्रेड्थ कितना आ गया है ब्रेड्थ है हमारा 15 सेंटीमीटर ये हमारा पता चल गया तो लेंथ कितना हो जाएगा तो लेंथ हमने कितना अज्यूम किया था x + 3 तो x + 3 वैल्यू पहले x का कितना है 3 सॉरी x का 15 तो 15 + 3 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया एक 15 आया 15 सेंटीमीटर और एक 18 सेंटीमीटर आया ये हमारा आंसर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 30 द रेशियो ऑफ दिस इंटीजर इज 2:5 दो डिफरेंस दिया गया है दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस दे दिया गया है और रेशियो में भी दे दिया गया है हमें पता है जब भी रेशियो में दिया रहता है तो हम उसके साथ अज्यूम कर लेते हैं कोई अल्फ़ाबेट या तो आप बोलो वेरिएबल को अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है 2:5 है तो हम ले लेते हैं फर्स्ट लेट फर्स्ट इंटीजर जो हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा b कितना मान लिया हमारा 2x होगा तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा हमारा सेकेंड इंटीजर हमारा हो जाएगा 5x हो जाएगा हमें बोला गया दोनों का डिफरेंस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर ही करें बस हमें डिफरेंस लेना है मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो दोनों का डिफरेंस की बात करें तो इंटीजर डिफरेंस कितना हो जाएंगे तो आप पहले रख लो बड़े वाले को 5x - 2x जबकि एक्चुअल में कितना दे दिया गया है इन दोनों का डिफरेंस 30 दिया गया तो आप 30 लिख लो ये हमारा 3x = 30 x का वैल्यू चाहिए तो 30 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 3 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया हमने फर्स्ट इंटीजर को कितना लिया था 2x तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा फर्स्ट इंटीजर हमारा कितना आ जाएगा 2x है तो बस 2 × 10 मतलब 20 आ गया तो सेकेंड इंटीजर कितना आ जाएगा सेकेंड इंटीजर हमारा हो जाएगा 5x हमने अज्यूम किया था 5x तो 5 × x का 10 था ये हमारा 50 आ गया तो हमें पता चल गया कि दो इंटीजर थे वो कौन कौन थे 2x और 5x जो कि ये क्या है जब ये एक्चुअल में इंटीजर बने तो 20 और 50 आए हैं ये हमारा आंसर होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 105 द इंटीजर आर इन द रेशियो इतना इस बार पिछले बार में हमारा डिफरेंस पूछा था यहाँ पे हमें सम पूछा गया है तो सेम चीजें आप कर लो लेट फर्स्ट इंटीजर भी क्या हमने अज्यूम किया है 2x क्योंकि पहला 2 है तो आप 2 ही ले लो 2x हो गया सेकेंड इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा तो सेकेंड इंटीजर हमारा हो जाएगा 3x सेकेंड इंटीजर भी 3x
हमें क्या बोला गया है इस बार, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ मतलब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना है 105। ये कितना टोटल हो गए 5x इज इक्वल टू 105 और x इज इक्वल टू लाए वैल्यू तो 105 डिवाइडेड बाई 5 कितने टाइम में 21 टाइम। तो x का पता चल गया 21 है। हमने दो इंटीजर अज्यूम किया था, तो फर्स्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, फर्स्ट इंटीजर 2x हमने अज्यूम किया था, तो 2 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा 21 आया है, मतलब 42 आ गया। और सेकेंड इंटीजर कितना हो जाएगा हमारा, सेकेंड इंटीजर 3x है, तो 3x आप लिख लो, 3 मल्टीप्लाई x का कितना लाए 21, तो हमारा 21 से मल्टीप्लाई ये टोटल कितने हो जाएंगे 6 और ये 3, एक का 42 आ गया, पहला 42 और दूसरे का 63 3 और ये दो इंटीजर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉक्स कंटेन 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इन द रेशियो 5:6 इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इन द मनी बॉक्स इज इतना 100 सॉरी यहाँ पे टोटल बॉक्स हमें जो मनी है बॉक्स में वो हमारा दे दिया गया है 85 रुपीज़। तो अब देखो यहाँ पे टोटल दिया गया है, मतलब टोटल कॉइन्स दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा दोनों को सम किया गया होगा। तो पहले आप लिख लो लेट, वो यहाँ पे 1 रुपी और 2 रुपी करके दिया गया है और उनका रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पे आप पहले वाले को देखो, लेट वन रुपी कॉइन्स भी, अगर 1 रुपी कॉइन्स का हम निकालें तो कितना हो जाएगा 5x हो गया, और 2 रुपीज भी है तो आप यहाँ पे लिख लो 2 रुपी भी कितना हो जाएगा 6x हमारा हो गया। सबका बोला गया है टोटल वैल्यू, टोटल कहने का मतलब हो गया क्या कि सम, तो कितना हो गया 5x प्लस 6x, जब ये दोनों जोड़ते हैं तो कितना टोटल पैसा हो जाता है 85। तो 6 और 5 ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो गया और 5 हो गया, टोटल 11x हो गया इज इक्वल टू कितना 85। x का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है 85/11। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, तो हमें 2 रुपी कॉइन्स का पूछा गया है। तो 2 रुपी कितना अज्यूम किए थे हमने 6x, तो आप यहाँ पे कर लो। सो 2 रुपी कॉइन्स भी कितना हो जाएगा, 2 रुपी कॉइन्स ये हमारा 2 रुपी कॉइन्स कितना हो जाएगा, आप एक बात और आप यहाँ पे ध्यान दो, देखो हमें बोला गया है 1 रुपी कॉइन था, तो 1 रुपी कॉइन का हमने कितना लिया है 5x। ऐसे भी सोचो 1 रुपी का टोटल कितना है 5 होंगे, लेकिन 2 रुपी कॉइन्स का कितना दिया गया है 2 रुपीज़ का, जो 2 रुपीज होंगे वो 6x। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो टोटल जो होगा 2 रुपीज़ का कितने कॉइन्स हो जाएंगे, तो 6 2 2 है तो टोटल कॉइन्स तो हमारा 12 ना हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 ना लिख करके हम 12x लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12x, यहाँ पर आप चेंज कर लो, ये हमारा एक हो जाएगा 12x और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया था 2 रुपीज़ कॉइन्स का, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स का कितना हो जाएगा, तो आप पहले तो आप चेंज कर लो, यहाँ पे 12x हो जाएगा, 12x हो गया और
ये टोटल ऐड होगा तो 17x हो गया। यहाँ पे आप 17 कर लो 5 टाइम में, तो x का हमें पता चल गया 5 होगा। हमसे पूछा गया 2 रुपीज़ कॉइन्स, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स को कितना हमने अज्यूम किया था 12x। यहाँ पे आप लिख लो 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएंगे टोटल 60। 12 5 जा 60 हो गया, तभी तो ये 60 हो जाएगा। और ये 5 है तो 5 में फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, मतलब 1 रुपीज़ कॉइन्स का 25, तभी तो दोनों जा करके मिल करके 5 और ये 5 85 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 12x लेनी है, क्योंकि 2 रुपीज़ कॉइन्स का दिया है। 1 रुपीज़ कॉइन्स होता तब तो 1 में ही काउंट होता, लेकिन 2 रुपीज़ दिया है रेशियो में, तो हमें 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जो भी क्वांटिटी दिया होगा उसको 2 टाइम्स कर लेना है। 3 देता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्स हैज ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इन इट, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 1/3 द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, द पर्स हैज इतना। देखो यहाँ पे हमें क्या रेशियो ना दे करके हमें कंपैरिजन करने के लिए दे दिया गया है। हमें कंपैरिजन किससे किया गया है 1 रुपये और 2 रुपये कॉइन से। तो पहला तो है क्या कि जो हमारा द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 1/3 द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स। तो यहाँ पे 1 रुपी कॉइन्स का कोई वैल्यू नहीं पता है, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 1 रुपी लेट 1 रुपी कॉइन्स भी x होगा। 1 रुपी कॉइन हमारा क्या होगा x होगा। तो द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 1/3 ऑफ द, तो जो 2 रुपी कॉइन्स है वो कितना है, जो 2 रुपी कॉइन्स है हमारा वो 1/3 है। 2 रुपी कॉइन्स है वो हमारा कितने का है, 2 रुपी जो कॉइन है वो हमारा 1/3 दे दिया गया है। हमारा 60 हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई हमारा क्या हो जाएगा, हमसे बोला गया है आप क्वेश्चन नंबर 17 में भी मॉडिफाई कर लेना, और 16 और 18 का हम बता देते हैं। पहले आप देख लो, जो हमने 17 में ये जो 6x लिया था, हमारा स्टार्टिंग का 6x जो है वो ठीक है। यहाँ पे ठीक क्यों होगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि 2 रुपी नोट है ना, जो सॉरी यहाँ पे 2 रुपी कॉइन्स है, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स का जो नंबर है वो कितना है, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स का हमारा नंबर कितना है 6 है, मतलब तो 6x हो गया हमारा। लेकिन अगर जब आप काउंट करोगे, आप एक्चुअल में काउंट करोगे तो 6 का कितना है कि 6 जो हम 6x रेशियो ले रहे हैं कितने रुपीज़ का है 2 रुपीज़ का, तो 6 2 रुपीज़ का है। तो टोटल अगर बात करें 2 रुपीज़ का, तो 6 2 जा 12 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, तो हमारा ये 85 हो जाएगा। अब हमें पूछा गया था किसका 2 रुपीज़ का 2 रुपीज़ कॉइन, सॉरी यहाँ पे 2 रुपी कॉइन्स का हमसे पूछा गया था कि कितना वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 रुपी कॉइन कितना हमने अज्यूम किया था 6x अज्यूम किया था, x का वैल्यू हमारा 5 है, तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 है ना, तो 5 हमारा एक्चुअल में कितना हो जाएगा 30 रुपी। वो जो 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं वो कितना हो जाएंगे 30 रुपीज़, तभी तो 32 जा 16 हो जाएंगे टोटल, और प्लस ये 20 हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, टोटल 85 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 रुपी जो कॉइन है वो एक्चुअल में कितना है हमारा 30 रुपी 30 है, लेकिन हम इसको जब काउंट करेंगे तो 2 का है, तो 6 2 जा ये 32 जा 60 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपी कॉइन्स भी x, तो 1 रुपी कॉइन हमने कितना माना x माना है, तो 2 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, तो हमारा 2 रुपी कॉइन्स हमारा कितना हो जाएगा, तो ये बोला गया 1/3 है। जो 2 रुपी कॉइन है ये हमारा क्या है 1/3 है, मतलब यहाँ पे 1/3 है,
1/3 किसका 1/3 है, x का, तो x हमने कर लिया। अब हमें बोला गया है कि जो टोटल कॉइन जो है वो 115 है। मतलब अगर बात करें अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन क्या है, जो x है प्लस टोटल हमें चाहिए ना, तो हमें टोटल चाहिए तो कितने का, पहला तो था कि भाई कॉइन 1 रुपये का था, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो सेम ही होगा। अगर टोटल हमें चाहिए रेशियो में वैल्यू तो, लेकिन यहाँ पे 1/3 बोल रहा है, तो 1/3 तो हम लिख ही देंगे, 1/3 हमारा हो ही जाएगा। लेकिन 1/3 किसका कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का। तो टोटल अगर हम कर रहे हैं, सबका टोटल ऐड कर रहे हैं, तो हमें टोटल चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2 ही होगा, 3 x है तो x हो जाएगा, इक्वल टू सबसे ऐड करने पे कितना हो गया है 115। ये हमारा 3x हो गया प्लस 2x हो गया डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 115। ये हमारा 5x हो गया, 115 और ये हमारा 3 था ना, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमें चाहिए x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, कितने टाइम में कैंसिल होगा, ये हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, x इज इक्वल टू हमारा आ गया है 2369। x हमारा 1, अगर एक्चुअल में बात करें तो हमारा 1 रुपये कॉइन जो होंगे वो कितना होंगे 69, लेकिन हमें चाहिए कितने का, 2 रुपये कॉइन्स का। सो 2 रुपये कॉइन्स कितना हो जाएंगे, जो 2 रुपये कॉइन्स है वो कितना हो जाएगा 2 रुपये कॉइन्स। अज्यूम कितना किए थे 1/3 और 1/3 x था, तो 1/3 और x का कितना लाए 69, कितने टाइम में कैंसिल होगा 23। तो हमें पता चल गया कि एक 2 रुपये कॉइन्स कितना होगा, उसमें 23 होंगे। ये हमारा आंसर होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।